आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। बड़ा अजीब सा है ना, मतलब घातक हथियारों से लैस दो सेना आमने सामने खड़ी हों और बीच में आत्मा और परमात्मा की बातें शुरू हो जाएं। अर्जुन युद्ध छोड़कर भागना चाहता था और कृष्ण उसे रोकने के लिए जीवन के सच का ज्ञान दे रहे थे। क्या करते, और कोई रास्ता भी नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो बताया वही गीता है। इसमें उन्होंने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के उपदेश देकर साबित किया कि युद्ध जीवन का सच है और मोह में पड़कर युद्ध से भागना कायरता। अब चूंकि अर्जुन महाभारत का महानायक था, वो उस युद्ध को कैसे छोड़ सकता था जिसके लिए कृष्ण ने इतनी लीलाएं कर डाली थी। उन्हें तो किसी भी हालत में धर्म की स्थापना करनी थी, जिसके लिए ये युद्ध आवश्यक था। इस युद्ध में अर्जुन महज एक माध्यम था। मैं कृष्ण और अर्जुन की सोच का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सृष्टि में हो रही सारी घटनाओं का साक्षी है। कुछ नहीं छिपा मुझसे। मैंने देखा है कि अर्जुन कैसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों और गुरुजनों को रणभूमि में सामने देखकर मोह में पड़ गया, लेकिन उसके सारथी थे कृष्ण। फिर भला वो अर्जुन के मन के रथ को बेकाबू कैसे होने देते। अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तुम किसकी चिंता कर रहे हो पार्थ? किसके शोक में डूबे हुए हो? ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा? सच्चा ज्ञानी वही है जो शोक नहीं करता, जो परलोक चले गए उनका या जो परलोक जाने वाले हैं उनका। सच यही है अर्जुन, ये आना जाना लगा रहेगा। जो है वो जाएगा, जो था वो फिर होगा, और ये भूलोक यूं ही सजा रहेगा। पर मेरी भुजाएं शिथिल पड़ती जा रही हैं वासुदेव, जैसे मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं बची। आंखें भी बंद करता हूं तो मुझे पितामह की छाया दिखाई देती है। मेरे गुरुदेव आचार्य द्रोण दिखाई देते हैं। मैं इन पर प्रहार कैसे कर सकता हूं केशव? पार्थ, समझते क्या हो तुम स्वयं को? तुम इस संसार के सारे प्राणियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा हो या सबके प्राण लेने वाले काल? क्या तुमसे बचकर वो सब बच जाएंगे? क्या फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी उन्हें? क्या शाश्वत हो जाएगा उनका जीवन? तुम अमृतत्व दे दोगे उन्हें? बोलो, क्या ऐसा करने जा रहे हो तुम? संजय, तुम मौन क्यों हो गए संजय? क्योंकि अर्जुन मौन है महाराज। वो श्री कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो केशव के मुख से जीवन के रहस्यों को सुनकर चकित हैं। पर युधिष्ठिर ने क्या किया संजय? वो तो तात भीष्म की शरण में गया था ना। वो पितामह से वार्ता कर रहे हैं महाराज। धर्मराज के साथ उनके भ्राता भी हैं। सबने उनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं। पितामह, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आपके ही विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे लिए आप सदा वही पितामह हैं
जिन्होंने हमें अपने अधिकारों का ज्ञान कराया। वही पितामह हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, सही गलत बताया। हमने अब तक जो भी किया आपकी अनुमति से ही किया पितामह, और आज भी हम आपसे हम पर थोपे हुए इस युद्ध के लिए अनुमति मांगने आए हैं। हमें अपनों के बीच लड़े जा रहे इस युद्ध के लिए अनुमति दे पितामह। दुखद संयोग है पुत्रों, दुखद है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं रणभूमि में तुम्हारे सामने ऐसे शत्रु के रूप में खड़ा हो जाऊंगा। किंतु सच जैसा भी हो उसे स्वीकार करना ही होगा। पर चिंता मत करो पांडु पुत्रों, अंतिम विजय धर्म की ही होगी। मैं जानता हूं कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं और तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए विवश। किंतु पुत्रों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें विजयी करे। नहीं पितामह नहीं, आपके विरुद्ध हम विजयी कैसे हो सकते हैं? कोई अमर नहीं होता पुत्र। वो समय भी आएगा जब तुम मुझे गिराकर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। तो क्या हम आपके विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करेंगे पितामह? यदि मैं शस्त्र उठाऊंगा तो तुम्हें भी उठाना होगा पुत्र। शत्रु से मित्रता के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं होता। तुम ऐसी कोई भूल न करना। मैं भले ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए तुम्हारे विरुद्ध हूं, किंतु मेरा मन सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं हृदय से तुम्हारी विजय की कामना करता हूं और तुम्हारे मामा मदराज शल्य को भले ही दुर्योधन ने छल से अपने पक्ष में कर लिया हो, पर वो भी तुम्हारी विजय की कामना करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की मृत्यु नहीं होती पार्थ, केवल शरीर का अंत होता है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में बस जाती है। आत्मा तो अजर अमर है, ना उसे कोई अस्त्र काट सकता, ना कोई आग जला सकती है, ना जल इसे गला सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। जीवन के ये गूढ़ रहस्य मेरी समझ से परे हैं केशव। मेरा विवेक ही मुझे रोक रहा है, मेरी बुद्धि ही मेरी बाधा बनी हुई है। ये बुद्धि भी तो मुझे उसी ईश्वर ने दी है। बुद्धि लक्ष्य चुनने में सहायता करती है पार्थ, वो बाधा नहीं है। और जो कर्तव्य के पालन में, दायित्व बोध में बाधा डालता है, वो मन का भ्रम है। किंतु उस कर्तव्य पालन में निर्दोषों का रक्त बहेगा केशव। कौन मरेगा? किसका रक्त बहेगा? अपने सर पर कोई दोष मत लो पार्थ। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हर पल, हर क्षण मैं ही मरूंगा बारंबार। हर जीव में,
हर प्राणी में। भाभी, भाभी कुंती, आपने कुछ सुना? क्या कुरुक्षेत्र से कोई सूचना आई है? हाँ भाभी कुंती, कर्ण युद्ध से अलग हो गया है। उस दुष्ट के रणभूमि में नहीं होने से पांडवों का संकट बहुत कम हो जाएगा। और कर्ण भी तो सुरक्षित हो गया विदुर। हाँ, पर उसका सुरक्षित हो जाना हमारे लिए शुभ नहीं है भाभी कुंती। मैं चाहता हूँ कि वो युद्ध भूमि में जाए या नहीं, पर पांडवों का आखेट अवश्य बने। मुझे कृष्ण ने कर्ण को क्षमा करने के लिए कहा है विदुर। क्या? श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं भाभी? वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वो उन्हें पता है कि दुर्योधन के साथ मिलकर उसने कितनी नीचता की है। कृष्ण ने कुछ सोचकर ही कहा होगा ना विदुर। पर कहीं पांडवों के भले के लिए कर्ण ने युद्ध तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, तात भीष्म से भड़ककर उनके सेनापति रहते युद्ध नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा की है कर्ण ने। वो दुर्योधन का मित्र है, तो दुष्टों की मित्रता जल्दी नहीं टूटती भाभी। कर्ण को तात भीष्म ने ऐसा क्या कह दिया? सच कटु होता है भाभी। उन्होंने तो बस इतना ही कहा था कि सावधान दुर्योधन, तुम्हारा मित्र कर्ण बहुत अहंकारी और आत्म केंद्रित है, और तुम्हारा साथ पाकर ये और उद्दंड हो गया है। ये तुम्हें पांडवों से युद्ध करने के लिए भड़काता है, पर ये स्वयं महारथी क्या रथी भी नहीं है। ये मत भूलो दुर्योधन कि तुम्हारा ये मित्र एक दिन अर्जुन के हाथों मारा जाएगा। दुर्योधन को आप तो ज्ञान ना ही दें, क्योंकि उसका साथ देना आपकी विवशता है, पर मेरे लिए ये मेरा अपना निर्णय है। और ये आशा आप छोड़ ही दें कि अर्जुन जैसा बालक मुझे छू भी सकता है। वो तो तात भीष्म से ही लड़ जाता भाभी। ये तो आचार्य द्रोण ने स्थिति संभाल ली, नहीं तो उसके जैसा अहंकारी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे रे, क्या हो गया भाभी? आप रो क्यों रही हैं? हो सकता है कि वो क्रोध में मर्यादा की सीमाएं लांघ गया हो, पर कहिए ना, आप रुक क्यों गई भाभी? मुझे उसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है विदुर। यदि आज वो पांडवों के साथ होता तो स्थिति कुछ और होती, किंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। आर्यवर्त के महारथियों और योद्धाओं, आज कुरुक्षेत्र की इस धर्म भूमि पर मैं शांतनु वंशज पांडु पुत्र युधिष्ठिर ऐसे समस्त महावीरों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो अधर्म के विरुद्ध इस महायुद्ध में मेरे पक्ष में लड़ना चाहते हैं। मेरी सेवा स्वीकार करें महाराज युधिष्ठिर। मैं धर्म का पक्षधर महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु आपके पक्ष में अधर्मी कौरव सेना के विरुद्ध युद्ध करना चाहता हूं। किंतु युयुत्सु, तुम्हारे भ्राता कहीं इसे अन्यथा ना ले। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस बात का दोष दे कि महाराज युधिष्ठिर, ये विचारों का युद्ध है। मेरे विचार कौरवों से नहीं मिलते, इसमें आपको कौन दोष दे सकता है? कुमार युयुत्सु की जय! कुमार युयुत्सु की जय! धर्मराज युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हृदय से लगा लिया। महाराज, पांडव सैनिक युयुत्सु का जयघोष कर रहे हैं। एक सैनिक युयुत्सु के लिए कवच और अस्त्र शस्त्र ले आया। वो कवच धारण कर रहे हैं। पर ये युयुत्सु ऐसा क्यों कर रहा है? अपने भाइयों का साथ क्यों छोड़ रहा है वो? ये शुभ संकेत नहीं है संजय। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समान विचार वाले अंत में एक साथ ही हो जाते हैं महाराज। प्रकृति के इस नियम को आप कैसे टाल सकते हैं? ये देखकर दुर्योधन भी आप ही की तरह निराश हैं। वो युयुत्सु पर क्रोधित हो रहे हैं। उधर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भैया, स्थिति बड़ी विचित्र थी।
संबंधों के सारे ताने बाने दरकने लगे थे। धृतराष्ट्र का दासी पुत्र युयुत्सु कौरवों से विद्रोह करके युधिष्ठिर से आ मिला। कौरव गुस्से में छटपटाने लगे। इस युद्ध में सभी को कुछ न कुछ आस थी। भीम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने की आस थी, तो दुर्योधन को हस्तिनापुर का सिंहासन मिलने की, जबकि द्रौपदी को बस कर्ण और कौरवों के सर्वनाश का इंतजार था। लेकिन कुंती कर्ण को लेकर अपने आप में टूटती बिखरती जा रही थी, और कर्ण इस इंतजार में था कि कब भीष्म सेनापति पद छोड़ें और वो युद्ध भूमि में उतरकर अर्जुन का वध कर डालें।